हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.3 को करते हैं। बच्चों, इससे पहले मैंने इनसे संबंधित कुछ वीडियो बनाई हैं जिनमें आप समांतर चतुर्भुजों की बेसिक जानकारियां देख सकते हो और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें समांतर चतुर्भुज के विभिन्न गुणों को दिया गया है। उन्हीं गुणों के आधार पर हम इस प्रश्नावली को कर रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ये एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, ये इसके दो विकर्ण हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, एडी किसके बराबर है? एडी, आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक गुण है समांतर चतुर्भुज का, जो हमने आप अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। आप वहां से इसको देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगा। तो एडी बराबर बीसी के होगा, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर होंगी। कौन डीसीबी? डीसीबी कौन? आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन भी बराबर होते हैं, इसलिए ये कौन डीसीबी बराबर होगा डीएबी कौन के। कौन? डीएबी के। अगला है ओसी। ओसी, ओसी किसके बराबर है? समांतर चतुर्भुज का गुण है उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ओसी और ओए बराबर होंगे। ये ओ एसी को बराबर भागों में बांटता है, तो ओसी बराबर ओए। अगला है मेजरमेंट। कौन? डीएबी। कौन? डीएबी और कौन? सीडीए। सीडीए, डीएबी कौन? तो ये हो गया, और सीडीए कौन? ये हो गया। इन दोनों का माप का जोड़ कितना होगा? ये देखिए, दोनों संगत कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। ये समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। ठीक है, इन गुणों के आधार पर हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करो। यहां पर देखिए, ये दो समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं। पहला देखते हैं, ये कौन? कौन? बी 100 डिग्री, सी एक्स डी वाई ए जेड। तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बी के सम्मुख कोण कौन सा है? वाई। तो वाई कितना हो गया? 100 हो गया। और संगत कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ये x है, ये 100 है, दोनों का जोड़ 180, तो x क्या आ गया? 80। ठीक है, अब ये c 80 आ गया, तो c के सम्मुख कौन कौन सा है? सामने वाला z, तो z भी 80 हो गया। इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज के गुणों का प्रयोग करके इनको निकाल सकते हैं। ऐसे अगला सवाल देखिए, यहां पर ये कौन 50 डिग्री का, इसके सम्मुख कौन? ये वाला 50 हो गया। सम्मुख कौन बराबर होते हैं। अब क्योंकि ये रैखिक युग्म हैं, दोनों ही रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर बने हुए कौन है, इनका जोड़ 180 होता है। तो ये 50 है, तो ये z 130 हो गया। समांतर चतुर्भुज के ये संगत कौन हो गए दोनों, 50 और x, तो x भी 130 हो गया, क्योंकि संगत कोणों का जोड़ 180 होता है। x 130 हो गया, तो x के सम्मुख कौन? y है, तो y भी कितना हो गया? 130, क्योंकि सम्मुख कौन बराबर होते हैं। सम्मुख कौन होते हैं? सामने वाले। समझ आया? अगला सवाल देखिए, ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, x, y और z, ये तीन कोण हमें ज्ञात करने हैं। देखिए, कोण x बराबर 90 डिग्री,
क्योंकि ये 90 है। क्या कारण है? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच में जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बने होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वो बराबर होते हैं। तो x 90 आ गया। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 आ गया है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण y 90 30 120 और ये 60 हो गया। ये त्रिभुज का तीसरा कोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इसलिए तीसरा कोण ये यहां से 60 आ गया। अब यहां पर देखिए, ये दो रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली समांतर हैं, और समांतर रेखाओं के बीच में यदि कोई तीसरी रेखा, उनको त्रियक रेखा होती है, तो वह एकांतर कोण बनाती है। तो कोण y बराबर कोण z, ये एकांतर कोण हो गए। अब ये एकांतर कोण है तो y 60 है तो z भी 60 डिग्री हो गया। तो ये z 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पर ये कोण 80 दिया हुआ है। z, y और x ये हमें निकालने हैं। तो y 80 हो जाएगा, कारण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। y 80 हो गया। अब x क्या हो जाएगा? 180 घटा 80, कारण समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, तो x आ गया 100 डिग्री। अब x 100 है तो ये वाला कोण ये भी 100 हो गया, सम्मुख कोण है। ये 100 है तो z 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 जमा z ये रैखिक युग्म हो गए। मतलब एक ही रेखा पर, ये एक रेखा है, इस पर बने हुए दो कोण हैं, रैखिक युग्म 180 होता है। तो z क्या हो गया? 180 घटा 100, 80 आ गया। इस तरह से आप ये सभी सवाल कर सकते हो। अगला सवाल देखो। देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है। यहां पर ये कोण 112 डिग्री दिया हुआ है, ये y, ये x, z, ये 40। हमें निकालना है x, y और z। तो सबसे पहले यहां हमें y निकल रहा है आसानी से। तो y बराबर 112 है, कारण सम्मुख कोण, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये साइन पैरेललोग्राम का है, समांतर चतुर्भुज का। अब x क्या आ जाएगा? देखो x जमा 40 जमा 112, ये 112 आ गया ना, बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोण, तो x क्या आ जाएगा? 180 घटा 152, ये आ गया 8 2 28 डिग्री। 28 डिग्री आ गया x। अब क्योंकि एंगल x और z बराबर हैं, कारण एकांतर अंतः कोण। ये एकांतर अंतः कोण, जो कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रियक रेखा द्वारा बनाए जाते हैं। मैं बता देता हूं, ये दो समांतर रेखा हैं, ये त्रियक रेखा है। आप 7th क्लास में इनको कर चुके हो। तो जो कोण z बनाते हैं, z के अंदर जो होते हैं, ये और ये और ये वाला और ये वाला, तो ये बराबर होते हैं। तो ऐसे ये z बना रहे हैं, x और z, तो ये बराबर होंगे। तो x क्या है? 28, तो z भी 28 हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। देखिए
क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर हो सकता है यदि कौन डी जमा कौन बी बराबर 180 हो? देखिए पहले आप चतुर्भुज बनाइए, ये चतुर्भुज बन गया एबीसीडी, एबीसीडी। यहां पर ध्यान रखना है कि एबीसीडी को एक ही सीक्वेंस में बनाना है। यदि आपने यहां से ए शुरू कर लिया और आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में घुमा रहे हो तो ए, फिर यहां बी, सी और डी। यदि घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ए के बाद यहां बी, सी और डी। ऐसा नहीं है कि आपने ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, फिर सी यहां लिख दिया और डी यहां, ऐसे नहीं लिखना है। आपको एक ही सीक्वेंस में लिखना है। या तो आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज। जरूरी नहीं आप यहां से शुरू करो, आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, ए यहां से भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस में ही आपको ये नामकरण करना होता है चतुर्भुज का। अब देखिए कौन बी, बी ये है और कौन डी ये है, इन दोनों का जोड़ कितना 180। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये बताना है। समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, ना कि उनका जोड़ 180। ठीक है, यदि इनका योग 180 हो तो हम इसको 120 डिग्री कोण ले सकते हैं और ये 60 डिग्री कोण भी हो सकता है। तो क्या ये समांतर होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि 120 जमा 60 ये भी 180 होता है। यदि हम ऐसे कोण वाला चतुर्भुज बना लें तो वो समांतर नहीं होगा। लेकिन यदि हम इन सम्मुख कोणों को 90 डिग्री का मान लेते हैं तो ये चतुर्भुज कैसा बनेगा? ऐसा ए बी सी डी, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तब ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इस कंडीशन में ये नहीं होगा, इस कंडीशन में हो सकता है। तो इसका आंसर होगा हो भी सकता है परंतु आवश्यक नहीं। कंपलसरी नहीं है कि यदि कौन बी और डी का जोड़ 180 है तो वह समांतर चतुर्भुज ही होगा। वो हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है, कि जरूरी नहीं है। अगली कंडीशन देखिए, उसमें दिया हुआ है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 44 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे हम चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी। यहां पर ए बी और डी सी ये बराबर दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ए डी हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेकिन ये 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है, ए बी बराबर है डी सी के, परंतु ए डी बराबर नहीं है बी सी के। तो सम्मुख भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि ए डी बराबर नहीं है बी सी के। अगला सवाल देखो, अब एक ऐसा चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें कोण ए 70 डिग्री है और कोण सी 65 डिग्री है। देखिए यहां से शुरू कर लो, ए बी सी डी। कोण ए 70 डिग्री और सी 65 डिग्री। देखिए ये सम्मुख कोण है और ये बराबर नहीं है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचो जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण बराबर हो। यहां पर हमें एक ऐसी आकृति खींचनी है चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोण दो बराबर हो लेकिन दो सम्मुख कोण बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ऐसी आकृति एक
पतंग हो सकती है, क्योंकि उसमें एक जोड़ी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर ये ए बी सी डी ये एक पतंग है, यहां पर कोण बी और कोण डी ये बराबर हैं। ए और सी बराबर नहीं है, कोण बी बराबर है कोण डी के, परंतु कोण ए बराबर नहीं है कोण सी। पतंग एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक युग्म सम्मुख कोणों का बराबर होता है। ठीक है बच्चों, फिलहाल इतना ही। बाकी सवालों को हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे और प्रश्नावली 3.3 को पूरा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।